बेटा पिछले सेशन में हमने फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट सीखी, ठीक है। 6 एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई, उसमें उस पर ही बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है आपकी ही बुक का, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का है, वो सबको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो राजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे वो एडजस्टमेंट आपकी सारी पक्की हो जाए। आ जाओ। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजन प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 बैलेंस शीट एज एट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट्स। देखना पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ये तो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है, उसे चेक कर लेंगे। अभी एडजस्टमेंट देख लो कौन कौन सी है। कहता है स्टॉक है ईयर एंडेड 15,000 रुपये का है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्रीपेड इंश्योरेंस है, देखो इंश्योरेंस प्रीपेड 400 रुपये, तो ये प्रीपेड एट द ईयर एंड माना जाएगा, तो इसे माइनस कर देंगे। कह रहा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वर सैलरी की इतनी है, टैक्सेस की इतनी है, तो ये ईयर एंड मानी जाएगी। इस साल के कुछ खर्चे हैं जो बकाया होंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। कमीशन बोलता है कमीशन रुपीज इतना इज येट टू बी रिसीव्ड, यानी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड है, बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करना पड़ेगा कितना, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव है, तो इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि ठीक है। अर्न है तो इनकम तो इस साल की है, तो कंसीडर करेंगे इसको, पीएनएल अकाउंट में आप ऐड कर देना। बट नॉट रिसीव है यानी फ्यूचर में रिसीव होगा, तो इसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे, है ना, एक्रूड इनकम के नाम से, और एसेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 2% हम लगा देंगे अपनी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ जाओ। तो एक बार इसको देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। कह रहा है राजन का कैपिटल अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में डाल देंगे, बच्चे ने पहले से लिखा हुआ है। राजन की ड्राइंग है, ये भी बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। परचेज अकाउंट ट्रायल बैलेंस, सेल्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस, सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस, परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस, स्टॉक है ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, वेजेस ट्रायल बैलेंस, बिल्डिंग हमारी एसेट में जाएगी बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट दी है 1,00,000 रुपए की, जिसपे हमारा 12% का इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है 12% इन्वेस्टमेंट का मतलब है 12% का इस पे इंटरेस्ट है। अब देखना 1,00,000 के ऊपर 12% हम चार्ज करेंगे 9 महीने का, तो ये 9,000 रुपये आ जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी इसकी एंट्री हो रखी है, ठीक है। और एक्रूड, सुनना, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको दे रखा है 3,000 का, उसको भी कंसिडर करा हुआ है। आगे आ जाना। इंटरेस्ट अर्न है बट नॉट रिसीव्ड, है ना, ठीक है। अब कह रहा है फ्रेट एंड कार्ट्रिज दे रखा है आपको, ये भी ट्रेडिंग का आइटम है। फिर जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा, बिल्स पेपर बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आ जाएगा, ये एसेट में आ जाएगा, ये भी एसेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सैलरीज पीएनएल में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। तो पहले हम ट्रेडिंग बना लेते हैं, आइएगा। तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड, पहले से लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख देना ऑफ राजन, है ना, ऑफ RAJAN राजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देना पार्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, देन पार्टिकुलर्स एंड देन रुपीस, ठीक है। अब आपने बच्चा सबसे पहले ट्रेडिंग के आइटम देखना है कि ट्रेडिंग के कौन कौन से आइटम है, और उन्हें जल्दी से पुट कर देना है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, जो हमने ये क्वेश्चन अभी पढ़ा है, इसमें क्या ट्रेडिंग की कोई एडजस्टमेंट दिख रही है आपको नीचे एडजस्टमेंट एंट्री में? सर ट्रेडिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ट्रेडिंग में टेंशन नहीं लेनी, बस जो ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं उसमें से जो जो ट्रेडिंग के आइटम है उन्हें उठा के जल्दी से पुट कर देना है। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से करते हैं हम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं। यहाँ पे यार कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, ये ब्लू ब्लू मैच हो जा रहा है, ग्रीन रखते हैं आपका ना। तो यहाँ हम उठा लेते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 12,000, ठीक है। अच्छा ट्रेडिंग की देखना, ये है बस ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट एक,
हमें 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। आ जाना। अब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स भी दिया है, सेल्स रिटर्न भी दिया है, परचेज रिटर्न भी दिया है, तो ये सब चीज़ें लिख लेते हैं, फिर इन्हें डाल लेंगे एक साथ ना। आ जाओ। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, ओपनिंग स्टॉक, फिर आ जाएगा 2, परचेजेस, इसमें कर देंगे लेस, परचेज रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स, यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग, सॉरी 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 भैया, सेल रिटर्न भी है, ओ हेलो, रुक जाओ। बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। लेस कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी फिगर डाल लेते हैं पहले, है ना। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 12,000 का, सेल्स है हमारी, सेल्स 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 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। सेल्स रिटर्न है हमारी, सेल्स रिटर्न 2,800। अरे भैया क्या हो रहा है ये, 2,800, ठीक है। तो माइनस करके देखो ये कितना आ रहा है, 1,47,200, ठीक है। परचेजेस देखो, परचेजेस कितनी है, 89,000, 89,000 की परचेजेस हैं। परचेज रिटर्न है हमारा 4,500, 4,500 कितना आ गया, 8,4,500, ठीक है। 5 आइटम डाल दिए हमने। देखो अब जो जो होता जा रहा है हम उसे कट करते जाएंगे यहाँ पे ना। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। वेजेस डाल देते हैं 8,000, वेजेस डाल दो जल्दी से, 2 वेजेस 8,000 रुपीज़, ठीक है। वेजेस भी डल गए हमारे। बिल्डिंग भैया बैलेंस शीट का आइटम है, इन्वेस्टमेंट ये सब बैलेंस शीट का है। फ्रेट एंड कैटरेज ये ट्रेडिंग का है, फ्रेट एंड कैरेज इनवार्ड 20,000 रुपये, फ्रेट एंड कैरेज इनवार्ड 2, फ्रेट एंड कैरेज इनवार्ड 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें से देख लेना ट्रेडिंग के आइटम यहाँ तक हो गए। इसके बाद मैडम उधर रहना है आपने यार। इसके बाद ऑलमोस्ट बेटा सारे आइटम हमने कर लिए हैं ट्रेडिंग के। इसके बाद देखो ये फ्रेट के बाद ये सारे आइटम हो गए हैं, कोई भी आइटम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बचा है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक डाल लेते हैं जल्दी से 15,000 रुपीज़ का ना। आइए बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज़, जल्दी से अब टोटल कर लीजिए इसका। जीपी आएगा, इसमें दिख रहा है साफ साफ, तो ये आ रहा है 1,62200, और यहाँ पे आ गया ये 1,62200, और माइनस करने के बाद ये आपका जीपी आया इसमें 3,7,700। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहां लिख देना बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आपका आया 37700। ठीक है, अब जल्दी से पीएनएल अकाउंट के आइटम आप देख लेना। देखना जो ग्रीन ग्रीन कटे हुए हैं वो ट्रेडिंग के थे, इसलिए हमने काट दिए हैं। अब सबसे पहले पीएनएल का आइटम आपका यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है, तो ये इनकम है हमारी, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भैया एक्रूड इंटरेस्ट की ना इसमें एंट्री हो रखी है, तो यहाँ पे हम कुछ भी उसका नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। ये सीधा हम वहाँ पे जाके इसे बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्योंकि इसकी एंट्री हो रखी है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक, अब आगे आइएगा, जनरल एक्सपेंसेस हमें दिखाना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिखाना है, कमीशन दिखाना है। कमीशन देखना इतना हमने 3500 का ट्रायल बैलेंस में दिखा रखा है, और कमीशन 5000 का नीचे येट टू रिसीव्ड है, तो टोटल कमीशन कितना हो गया 8500 का। ठीक है, तो लाइन से चलते हैं। अब हम जनरल एक्सपेंस दिखा देते हैं और एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं। आइएगा टू जनरल एक्सपेंस, टू एडवर्टीजमेंट, है ना, कितना कितना 2000 और 2400। ठीक है, तो ये भी हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, कमीशन है 3500, और एडजस्टमेंट में दे रखा है हमारा बाय कमीशन 3500 एड कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, है ना, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। 5000 है ना, यहाँ आ गया 8500। ठीक है दोस्त, आगे आ जाओ। अब कमीशन की हो गई एडजस्टमेंट। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस देखना, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है 1300 रुपये का, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी थी नीचे देखो। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में इसने टैक्सेस की एडजस्टमेंट दी है कि आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 1300 के हो रहे हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हमें करना है माइनस, और टैक्सेस जो आउटस्टैंडिंग है उसे करना है ऐड। ठीक है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं है, तो शॉर्ट में लिखने के बाद यहाँ 1300 आ गया, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस एट एंड 1300 के हैं, ये 2600 आ गया, इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है हमारा 400 रुपये का, तो ये टोटल आ गया हमारा 2200 रुपये। ठीक, अब इसके बाद देखना, लाइन से आ जाओ दोबारा। और डेटर है, बैलेंस शीट का आइटम क्रेडिटर, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। सैलरीज बची है, सैलरीज 8000 की है, और आउटस्टैंडिंग देखना नीचे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में सैलरी दे रखी है 2000 की, विच इज़ आउटस्टैंडिंग, तो ये 8000 प्लस 2000 20000 हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरीज, सैलरीज में हमारा आ गया 8000, और ऐड कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फुल फॉर्म में लिखना है पूरा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट एंड कितना 2000, तो यहाँ आ गए
10,000। ठीक है। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट रह गई जो कि है डेप्रिसिएशन की। 2% पर एनम चार्ज करना है बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग देखो कितने की थी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है। अब बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कितने की थी, जल्दी से। बिल्डिंग है 2,20,000 की। उस पे आपको चार्ज करना है 2%। 2,20,000 पे आपको चार्ज करना है 2%। तो टू डेप्रीशिएशन आ जाएगा आपका 4,400 रुपये ऑन बिल्डिंग। 4,400 रुपये कि कैसे कैसे आया, 2,20,000 रुपये 2%। ठीक है। अब आप ये सारा ऐड कर लो। इसको ऐड करो, ये आ रहा है 37 और 9 46 और 8 55। ठीक है, ये 55,200 आ जाएगा क्योंकि 700 पीछे भी है, तो यहाँ पे भी 55,200 आ जाएगा। और ये इसमें से माइनस कर दोगे तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल आपका आ जाएगा 34,200। कितना आ रहा है ये, 34,200। ठीक है। इसके बाद अब आपको ये कैरी करके ले जाना है मेरे दोस्त बैलेंस शीट में। ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट के ऊपर, आ जाओ बैलेंस शीट के ऊपर आ जाइए। ये नहीं बना ले बैलेंस शीट, आइए नहीं बनाते हैं। इस पे लिख देना आप बैलेंस शीट ऑफ राजन एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो आप लाइबिलिटीज रुपीज एसेट रुपीज। ठीक है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपकी आ जाएगी कैपिटल। राजन्स कैपिटल बोल लो या कैपिटल बोल लो, देखना कितनी दे रखी है कैपिटल। 384,000। 384,000 ऐड कर दोगे इसमें आप प्रॉफिट, ऐड कर दो इसमें नेट प्रॉफिट। 34,200 आया था ना, अब ये ऐड करके आ गया 28418200। ठीक है। लेस कर दो इसमें से ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देख लो कितनी है। अब यहाँ से देखो कट करते हुए चलो, ये हो गया, ये हो गया। ड्राइंग डालनी है 76,7600। ठीक है। तो ये नेट कैपिटल आ गई हमारी 0,06014। ठीक है, ये आ गई आपकी कैपिटल। कैपिटल हो गई। बिल्डिंग, यहाँ पे लिख दो बिल्डिंग।
बिल्डिंग में आ गया आपका 2,20,000 की बिल्डिंग थी, लेस कर दो उसमें से डेप्रीशिएशन 4,400 रुपये, तो आपका आ गया ये 215600। ठीक है, आ जाओ अब बिल्डिंग के बाद आप आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई 12% इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई 1,00,000 रुपए की। कितने की इन्वेस्टमेंट दी हुई है देखो, 1,00,000 रुपए की, है ना। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद आपका ये एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो हमने वहाँ पे तो एडजस्टमेंट कुछ नहीं करी इसकी पीएनएल अकाउंट में, लेकिन इसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे एसेट साइड पे। ठीक है, तो इसे दिखा देते हैं यहाँ पे, एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 रुपये। ठीक है, ये भी हो गया। आगे आ जाइए अब डेटर क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल कैश एट बैंक कैश इन हैंड, और जो नीचे के आइटम है क्लोजिंग स्टॉक ये वाला, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। ठीक है, ये दिखाने हैं। आइए अब जल्दी जल्दी से लिख दो। करंट लाइबिलिटीज़ में लाइन से ही लिख देते हैं, आ जाओ। डेटर्स एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया, इसके बाद हम लिख देते हैं लाइन से लिख देते हैं डेटर्स कितने हैं हमारे 65,000 65,000। देन डेटर हो गए, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हो गए हमारे 12,000 के, क्रेडिटर्स हो गए 12,000 के। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल ऊपर भी लिख सकते थे इसको, यहाँ पे लिख दोगे बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल आपका कितने का है 15,000, बिल्स पेबल 7,000। 15,000 बिल्स रिसीवेबल और 15,000 और बिल्स रिसीवेबल आपका आ रहा है, बिल्स पेबल आ रहा है आपका 7,000। ठीक है, दोनों हो गए। कैश एट हैंड कैश एट बैंक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैश इन हैंड 12,000 और 1,900। 12,000 और 1,900। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में देख लो क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, एसेट में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपका 15,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ेगा 400 का। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट हमने दिखाई दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग में कुछ नहीं आएगा। एक्रूड एक्रूड इनकम आ जाएगी 5,000 का, कमीशन कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल 5,000। ठीक है, प्रीपेड डाल दिया, स्टॉक डाल दिया,
इसमें से कमीशन डाल दिया हमने, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर दी। अब आउटस्टैंडिंग डालना है बस, ये दोनों आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपके आ गए टैक्सेस 1300 और आपकी आ गई सैलरीज 2000 रुपये। तो टोटल आपके आ गए यहाँ पे 3300 रुपये। ठीक है, ऑलमोस्ट अब ये कंप्लीट है। अब बस आपने टोटल मानना है। इधर से टोटल कर लो पहले, तो ये आ जाएगा 009234। बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस, कमीशन। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 432900। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से लाइन से इस पूरे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप फाइनल अकाउंट का उठाओगे, आपको इसी तरीके से पहले जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसको ठीक से इनकॉर्पोरेट कर दोगे बुक्स में, यानी बैलेंस शीट, पीएनएल और ट्रेडिंग में, और फिर एडजस्टमेंट को कंसिडर करके ये पूरा क्वेश्चन आप बना दोगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। इसमें ये बात सीखने वाली थी कि यहाँ पे इंटरेस्ट हमें दे रखा है तो इसकी कोई एडजस्टमेंट हमने करनी नहीं है। ठीक है, तो बेटा अब आगे की एडजस्टमेंट हम आगे के सेशन में करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट अभी बच रही है, जिसके बाद बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अब आगे की वीडियो में करने वाले हैं।